आग भाव, ध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव, इन सब का क्या अर्थ है? अभाव के भेद और अभाव किसे कहते हैं? अभाव किसे कहते हैं? ये तो अत्यंत अभाव है, ये तो अत्यंत अभाव है। अभाव, सामान्य अभाव किसे कहते हैं? हाँ? ठीक है, पदार्थ का अर्थ वहाँ एक में दूसरे का अभाव, ऐसा। अपराग भाव, प्रध्वंसा भाव, वही। एक मिनट, ठीक है। ये क्या है? वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय का अभाव, और प्राग भाव में वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव। ये क्या है? प्राग भाव। जैसे दूध में दही का वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, और दूसरा है प्रध्वंस अभाव। नहीं, इसमें दिया था ना, आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय, आगामी पर्याय में, हाँ हाँ, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में, हाँ, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, दही में दूध का अभाव। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव। वर्तमान जो पर्याय है उसमें पूर्व पर्याय का अभाव लेना है, पूर्व यानी अतीत, तो दही में दूध का अभाव। आगामी पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, घी में दही का अभाव। ठीक है। अन्योन्या भाव, ये तो अत्यंत भाव है। तो बोलो ना, सही बोलो, द्रव्य क्यों बोल रहे हो? एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव,
जैसे एक पुद्गल की पर्याय है, दूसरे पुद्गल की पर्याय में उसका अभाव है। सीधी बात, एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव और अत्यंत अभाव, तो अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव ये अलग क्यों लिए? अच्छा, एक ही भी नहीं बनेगा क्या? ज्ञान का दर्शन में अभाव, कौन सा भाव? जब एक पुद्गल जाति में आप घटा रहे हो तो वहाँ अन्योन्य भाव घटाओ ना। अन्योन्य भाव का अर्थ होता है एक रूप होकर के भी एक दूसरे में अभाव, एक होकर के भी। पुद्गल पुद्गल हैं, पर्याय पर्याय है, पर्यायों का भी अभाव। जैसे सिद्ध में मुनि पर्याय का अभाव है, अपनी पूर्व पर्याय का अभाव, वर्तमान पर्याय का अभाव, पर्याय पर्याय का भी भाव। अन्योन्य भाव का अर्थ होता है एक होकर के भी उनकी पर्यायों में अंतर होना है। एक ही जाति की है, एक सब कुछ है, इसलिए अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव की जरूरत ही नहीं थी, अत्यंत भाव रहते। अन्योन्य भाव होना ही नहीं चाहिए था, अत्यंत भाव इस काम चल जाता है। लेकिन अन्योन्य भाव इसलिए कहा कि वो हैं तो एक क्षेत्रावगाही, लेकिन उनकी पर्यायों में अंतर है। जैसे राग में द्वेष का भाव, कौन सा भाव? अन्योन्य। द्वेष में राग का भाव, राग सु द्वेष नहीं, द्वेष सु राग नहीं। अब काल की अपेक्षा प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, जैसा ले लो, प्रध्वंसा भाव काल की अपेक्षा रखते हैं और अन्योन्य भाव कार्य की अपेक्षा रखता है। इस कार्य में उस कार्य का भाव, काल से मतलब नहीं है। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव में मुख्यता किसकी है? काल की। और अन्योन्य भाव में कार्य की। राग सो राग है, द्वेष सो द्वेष है। राग द्वेष एक नहीं हो सकते, एक दूसरे में अन्योन्य भाव है, एक दूसरे में। दर्शन में ज्ञान गुण का अन्योन्य भाव है, एक ही रूप में। हमारी खुद की पर्याय, एक समय पहले की पर्याय तो वर्तमान पर्याय में अन्योन्य भाव, सब अन्योन्य भाव। और इसी में काल की वक्षा बना लेंगे तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव बन जाएगा। वर्तमान पर्याय में ग्रस्त पर्याय का अभाव प्राग भाव हो जाएगा। सिद्ध भगवान में मुनि पर्याय का अभाव, मुनि पर्याय का सिद्ध पर्याय में अभाव। तो काल की जब अपेक्षा लगाएंगे तो सभी अभावों में, अन्योन्य भाव में काल की अपेक्षा से प्राग भाव प्रध्वंसा भाव बन जाता है और कार्य की अपेक्षा से अन्योन्य भाव और पदार्थ की अपेक्षा से अत्यय भाव। दो भिन्न जातियों में एक दूसरे क्या बनाया? दो भिन्न जातियों में एक दूसरे के अभाव को अत्यंत भाव। एक जाति में एक दूसरे का अभाव सो अन्योन्य, अन्न में अन्न का अभाव। दर्शन किसको होता है और कब होता है? दर्शन कब होता है और किसको होता है? कब कब होता है? कब कब? जब जब ज्ञान होता है तब तब। किसको होता है? सभी को। जब जब ज्ञान होता है तब तब दर्शन होता है और सभी जीवों को दर्शन होता है। दर्शन के बिना कोई भी जीव दर्शन के बिना हो ही नहीं सकता।
चाहे सिद्ध भगवान हो चाहे निगोदिया हो। क्रम से होता है। चलो हो गया था। तीसरा अध्याय करते हैं। जीव के कितने भेद हैं? 2। पचपन। प्रकृति प्रदेश बंद हो गया था। कर्म के प्रकृति के कितने भेद हैं? 8। नाम, गोत्र और वेदनी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, अंतराय, मोहिनी। ये किसके भेद हैं? प्रकृति बंध के भेद हैं। प्रकृति कहो या प्रकृति बंध कहो। प्रकृति किसे बोलते हैं? नेचर, स्वभाव। तो ज्ञान आवरणी प्रकृति क्यों है? क्योंकि ज्ञान का आवरण करना ही जिसका स्वभाव है, इसलिए ज्ञानावरण है। ज्ञानावरण किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा के ज्ञान गुण का घात होता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। अब ज्ञानावरण कर्म कितने प्रकार का होता है? सामान्य रूप से 5 प्रकार का है, लेकिन वस्तुतः कितने प्रकार हैं इसके? वस्तुतः 8। कितने हैं? असंख्यात। एक ही ज्ञानावरण नहीं है। मतलब चक्षु संबंधी ज्ञान का आवरण है, कान के आवरण का नहीं है। कान संबंधी आवरण है, रचना संबंधी नहीं है। अब उसमें भी चक्षु में भी कितने भेद हैं? लाल को देखने का आवरण है, पीले को देखने का नहीं। अरे सबका होता है। ठंडी छूने का आवरण है, गर्म का नहीं। कितने लोगों को ठंडी नहीं लगती, कितने लोगों को गर्मी नहीं लगती। असंख्यात प्रकार के। अब हमें ज्ञानावरण की परिभाषा समझने का ज्ञान है, दर्शनावरण की नहीं समझ में आ रही। तो अब कौन सा? हाँ, ज्ञानावरणी कर्म हमें समझ में आ गया, अब दर्शनावरणी नहीं समझ में। तो आप दर्शनावरणी नाम कर्म का, ज्ञानावरणी कर्म का उदय है कि तुम्हें दर्शन समझ में नहीं आएगा। ज्ञान समझ में आ गया, मति ज्ञान समझ में आ गया, शुद्ध ज्ञान समझ में नहीं आया। अवध ज्ञान समझ में आया, मना पर्याय ज्ञान समझ में नहीं आया। जितने पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों का अलग अलग ज्ञानावरण कर्म है। अपनी इंद्रियों की अपेक्षा अपन जितना केवल ज्ञान की अपेक्षा जितने पदार्थ हैं उतने प्रकार का आवरण है, उसको बोलते केवल ज्ञानावरण है। संपूर्ण पदार्थ को जानने के लिए कौन रोक रहा है? तुम सबको नहीं जान सकते। जितना जान रहे हो उसको कितना रोक रहा है? इंद्रिय और मन के संबंध में। जितने इंद्रियों के विषय हैं उतने आवरण के उदय हैं। कितनी बड़ी बात है। कितने आवरण, अब कितनी चीजों को अपन जानना चाह रहे हैं। अब सुबह ही अपन जान रहे हैं, मान लीजिए मुनि शब्द समझ में आया लेकिन सखी नहीं आया, तो सख्यावरण कर्म का उदय है। अब सख्य वर्ण समझ में आ गया, पंथी नहीं आया, तो पंथ पता बना दिया, समझ में नहीं आया तो आवरण। जितने अपन इंद्रियों मन से जितने पदार्थ जानते हैं उतने प्रकार के आवरण हैं। आ ही रहा है अपन को खुद। अपन देख लो, कोई चीज समझ में आ रही, कोई चीज नहीं आ रही। तो क्षय हो गया, आवरण हटा लिया। टेंशन तो किया कि नहीं? पहले आए ना, फिर टेंशन किया। जैसे यहाँ अंधेरा था, खिड़की नहीं खुल रही थी, तो तुमने ताकत लगा खिड़की खोली, तो कुछ मेहनत की कि नहीं? समझ में नहीं आया तो कुछ टेंशन किया कि नहीं? पुरुषार्थ कर लिया, पुरुषार्थ करते हट गया। पुरुषार्थ से क्षय बढ़ता है, पुरुषार्थ से क्षय बढ़ता है, किस्मत से नहीं। एक दिन कितनी बड़ी भाग्य के ऊपर बात चर्चा आई थी ना,
भाग्य से कभी, भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा है, भाग्य में तो अवरोध लिखा है, भाग्य में तो पाप लिखा है। कौन सा कर्म है जो मंदिर ले जाता है? बता दो कोई कर्म हो। कौन सा कर्म है जो माला फेरने को कहता है? कर्म बताओ। कौन सा कर्म है जो सामायिक करने को कहता है? छुदा कर्म तो है, रोटी तो मिलते है। पूजा करने को कौन से कहता है? रोटी खाने की तो कहता है। कौन सा कर्म? छुदा वेदनी नहीं, ऐसा तो नहीं, छुदा वेदनी, हाँ वही ऐसा था, ले लो। छुदा वेदनी कर्म क्या कह रहा है? रोटी लाओ। अब कौन सा कर्म जो कहता पूजा करो? त्रिसावर्णी कर्म का कहता है पानी लाओ, अपना त्रिसावर्णी कर्म कहता है। अब कौन सा कर्म जो कहता अभिषेक करो? जैसे अपन को पानी नहीं मिले तो वेदना होगी कि नहीं? ऐसा कर्म बताओ कि तुमने अभिषेक नहीं किया तो वेदना हो जाए। यदि ऐसा नहीं, वो तलब है, वो एक नियम का है। यदि ऐसा हो जाए तो जैसे पानी के बिना कोई नहीं रहता है, ऐसा अभिषेक के बिना भी कोई नहीं रहेगा। वो नियम की बलिहारी, कर्म की नहीं। वो संकल्प है, वो संकल्प शक्ति, उसी को तो मैं बता रहा हूं कि किस्मत से नहीं है वो नियम। किस्मत नहीं तड़फा रही उसको, उसकी संकल्प शक्ति तड़फा रही है। संकल्प शक्ति से दुखी हो रहा है, मेरा आज अभिषेक नहीं हुआ, कि कर्म से दुखी हो रहा है। एक भी कर्म, देखो मैंने बता दिया, उदाहरण दे दिया। त्रिसावर्णी कर्म का उदय है कि नहीं? अपन को प्यास लगती है और उससे अपन पानी पी लेते हैं, लेकिन अभिषेक वर्णी कर्म का उदय बताओ, जिस कारण से अभिषेक इतनी वेदना हो कि अभिषेक करने के बाद ही शांत होगी। जैसे पानी पीने के बाद, जैसे रोटी खाने के बाद अपनी भूख शांत होती ना, ऐसे पूजा करके ही शांत होगी। वो पूजा नहीं करेगा तो मर जाएगा, ऐसे भोजन के बिना मर है ही नहीं, है नहीं। एक भी कर्म नहीं। लोग कहते हैं किस्मत में जो लिखा, अरे किस्मत है क्या चीज? क्या लिखा है किस्मत में? कुछ भी नहीं लिखा। किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं, सुख तो लिखा ही नहीं है। महाराज जी, पुण्य कर्म फिर क्या होगा? पुण्य कर्म के उदय से वस्तु की प्राप्ति होगी, वस्तु की इच्छा। मंदिर जाने का भाव पुण्य कर्म से नहीं आएगा, मंदिर का दरवाजा पुण्य कर्म के उदय से मिलेगा। मंदिर जाने का भाव, जैसे रोटी खाने का भाव कर्म ने दिलाया कि नहीं? वेदना ने। ऐसा कौन कर्म है जो मंदिर की याद दिला रहा है? अरे मुझे मंदिर जाना है। अब उसमें क्या करेगा? हाँ, अब मंदिर जाने का भाव क्षोभ संभाव है। क्षोभ समय यानी हमने खुद किया है, अब मंदिर खुला मिल जाए, ये पुण्य का उदय है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने लिखा कि जितने भी धर्म के भाव हैं वो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से करता है, इसलिए धार्मिक सभी भाव क्षोभ संभाव शुभ उपयोग आदि, लेकिन उसकी वस्तु उपलब्धि पुण्य से हो, अन्यथा नहीं मिलेगी। मुनि बनने को भाव हुआ लेकिन गुरु नहीं मिलेगा, पुण्य का उदय नहीं। गुरु का मिलना पुण्य कर्म है, लेकिन गुरु को मिलने का भाव आना ये क्षोभ है। माला फेरने का भाव आना, हम माला फेरने का अनुकूल स्थान नहीं मिलेगा, तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं है। लेकिन सामायिक करने का भाव हमारा पुरुषार्थ है। अब सामायिक के योग्य स्थान मिल जाए, अरे बढ़िया स्थान मिलेगा, बहुत बढ़िया मन लगेगा, अब ये पुण्य है। तो इसलिए किस्मत के भरोसे कुछ नहीं है। अपन जितना कमा लें उतना खा लें। धर्म क्षेत्र में कोई किस्मत कोई काम नहीं करती। किस्मत में तो पाप लिखा है, किस्मत में तो औदैहिक भाव लिखा है, किस्मत में तो राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा है किस्मत में? अच्छी बातें किस्मत में लिखी नहीं जाती। अब ऐसा सब कुछ है, हमें करना है। इसलिए हमने कहा कि कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय किस्मत यदि बीच में आ गई
समझ लेना तुम्हारा कार्य सफल नहीं होना। काई किस्मत है, हम करेंगे तो होगा, हम पढ़ेंगे तो याद होगा, अब पढ़ेंगे ही नहीं तो ठीक है, पढ़ने में विघ्न डाल सकता है कर्म, पढ़ा नहीं सकता। चलो और ले लीजिए, कर्म कौन सा है जो हमें पढ़ाने की प्रेरणा देगा? कर्म बताना, क्षय उपशम। लेकिन कर्म विघ्न डाल सकता है कि नहीं? कर्म पढ़ने नहीं देगा, ये तो पक्का है, याद नहीं होने देगा। लेकिन ऐसा कोई कर्म नहीं है जो तुम्हें कहे पढ़ो, पढ़ेगी नहीं। हाँ, विघ्न जरूर डाल सकता है कि तुम पढ़ना चाहोगे, वो पढ़ना नहीं देगा। तुम मरना चाहोगे, कुछ भी विघ्न आ जाएगा, ये कर देगा, कर देगा, ऐसा। लेकिन महाराज श्री जी कई बार पुरुषार्थ करने के बाद भी बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी मान लो याद नहीं हो रहा है, तो वो कर्म तो क्या है? कर्म बाधा डाल रहा है। इतना पुरुषार्थ करते, बार बार पुरुषार्थ करते तो हैं। कर्म बाधा डाल रहा है। कर्म का काम पढ़ाना नहीं है, बाधा डालना है। कह दिया मैंने, फिर दिखा, यही तो कह रहा हूं मैं। कर्म हमें कुछ नहीं करा सकता, हमारे कार्य को रोक सकता है। हम जो किस्मत भरोसे बैठे ना, हमारी किस्मत में क्या लिखा है? तुम्हारी किस्मत में बाधाएं लिखी हैं। वो बाधा डालेगा तो पढ़ने नहीं देगा, तुम्हें याद नहीं होने देगा, है? पर छूट जाएगा। पढ़ने की प्रेरणा कर्म देगा क्या? हाँ, कर्म रोक देगा, तुम्हें याद ही नहीं कर, समझ में नहीं। अभी मैंने कहा ना कि तुमने समझना चाहे कि ये रूप हमें समझ में आ जाए, नहीं आएगा, दूसरे दिन आ जाएगा। वही चीज थोड़ी देर बाद रुक कर करो, समझ में आ जाती है। तो आवरण पड़ा था, क्षय उपशम हो गया अपना। और क्या, इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण के जो है, ये ज्ञानावरण के कितने भेद हैं? 5 भेद कहे। वस्तुतः पूछा जाए, एक एक ज्ञान के आवरण के असंख्यात भेद हैं। दर्शनावरण कर्म के कितने भेद हैं? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, पिछला, स्थान, गृद्धि। इस प्रकार के ये दर्शन के कहे 9 हो गए। दर्शन के नहीं, दर्शन के तो 4 ही भेद हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। लेकिन दर्शनावरण है, ये आवरण है। 4 ही आवरण हैं, 4 निद्राएं आवरण नहीं है ये। हाँ, ये क्षयोपशम रूप है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवध। ये क्या है? क्षयोपशम रूप है, छायक रूप है। लेकिन 5 निद्राएं क्षयोपशम रूप नहीं है, छायक रूप नहीं, औदैक रूप है। 5 निद्राएं औदैक हैं। दर्शनावरणी 2 कर्मों में सबसे बड़ी, बहुत अच्छा विषय गया। 3 कर्म हैं, दर्शनावरण, ज्ञानावरण और अंतराय। ये सदा क्षयोपशम रूप होते हैं। ये जितने कर्म हैं कभी अपने के ज्ञान को पूरा नहीं ढकने देते। ज्ञान कितना भी उदय में आ जाए, पूरा नहीं ढकेगा। और दर्शन भी कितना उदय में आ जाए, पूरा। अंतराय कितना भी उदय में आ जाए, पूरा नहीं हो सकता। मात्र 4 दर्शन घातिया कर्मों में, ये 4 प्रकृतियां, अभी मोहिनी के अभी ला रहा हूँ, ये 4 प्रकृतियां ऐसी हैं, ये क्षयोपशम रूप नहीं होती, ये औदैक रूप होती है। औदैक यानी उस समय ये अपना पूरा घात करते हैं। और उधर मोहिनी कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं, सारी की सारी औदैक हैं, स्वयं में औदैक हैं। क्षयोपशम रूप कोई प्रकृति नहीं है। उसके उदय में क्षयोपशम भाव होता है। सम्यक प्रकृति से क्षयोपशम भाव नहीं है। वो क्षयोपशम भाव नहीं, वो तो उदय रूप है। उसके वो क्षयोपशम भाव में बाधक नहीं है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण ये क्षयोपशम रूप हैं।
हाँ, इनके उदय से क्षय उपशम नहीं हो रहा है, ये वस्तुतः स्वयं क्षय उपशम है, लेकिन मोहिनी कर्म इनसे क्षय उपशम नहीं होता। वो तो स्वयं तो औदैक भाव हैं, लेकिन कुछ मोहिनी कर्म की प्रकृतियां ऐसी हैं जो चारित्र मोहिनी के दर्शन मोहिनी को क्षय उपशम में बाधक नहीं है। क्षय उपशम सम्यक दर्शन सम्यक प्रकृति के कारण होता है, सम्यक प्रकृति के कारण होता है या दर्शन मोहिनी के अभाव के कारण होता है। सम्यक प्रकृति के क्षय उपशम कारण नहीं है, सम्यक प्रकृति का उदय है, उसके उदय से उसके सर्वघाती स्पर्धा के हो रहे हो, देशघाती में ऐसा है ही नहीं, वो तो उदय में है। देशघाती प्रकृति है, स्वयं देशघाती प्रकृति है। लेकिन देशघाती प्रकृति में तो दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं ना? पाए जाते हैं। तो देशघाती प्रकृति में दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, तो वो स्पर्धक भी उनके सब देशघाती अपने आप होते रहते हैं। सम्यक दर्शन सम्यक प्रकृति उदय में आएगी, वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करा रही है, वो तो चल मल अगार दोष लगा रही है। इसी प्रकार से मोहिनी को ले लो, संजनन कषाय जो है उसके क्षयोपशम से, संजनन कषाय के क्षयोपशम से चारित्र नहीं हुआ है, चारित्र हुआ है अप्रत्याख्याना वर्णी कर्म के अभाव से। अब को कषाय तो दोष ही लगा रही है, संजनन कषाय से चारित्र में दोष ही लग रहे हैं, ये मोहिनी की विषय, इसलिए उसको मोहिनी कहते हैं। उसको क्षय संजनन कषाय को कहीं भी क्षयोपशम प्रकृति नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। क्षय तो क्षय भी नहीं, दर्श पूरा मोहिनी कर्म जो है वह उपशम क्षयोपशम आदि कोई प्रकृति नहीं है। ऐसे ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय को क्षयोपशम प्रकृति कहा ना, ऐसा उनको नहीं कहा। लेकिन उपशम में ही तो महाराज जी उनका उपशम बताते, क्षय बताते हैं इनका, और औदैहिक भाव बताते हैं। पर उनके उपशम से वो स्वयं उपशम रूप प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति उपशम रूप नहीं है, लेकिन उनका उपशम तो होता है ना। उनका उपशम हो गया, उपशम भाव हमारे प्रकट हुआ, वो उपशम रूप प्रकृति नहीं है, उपशम किया जाता है उसका। उपशम के भाव जो जैसे ज्ञानावरणी क्षयोपशम में लगाओ, उपशम में छायक में तो समझ में नहीं आएगा। क्षयोपशम भाव जैसे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अपने आप में स्वयं क्षयोपशम प्रकृति है कि नहीं, ऐसी मोहिनी कर्म की प्रकृति कौन सी क्षयोपशम प्रकृति है? कोई प्रकृति क्षयोपशम नहीं। हाँ, उसके उदय जैसे निद्रा, जैसे निद्रा क्षयोपशम प्रकृति है क्या? लेकिन इसके उदय में क्षयोपशम होता है कि नहीं? बाधक नहीं है, बस बाधक कारण नहीं होता। तो इस प्रकार से निद्रा पिछला आदि जो प्रक्रिया हैं, ये सब हमेशा बाधित ही करती हैं, हमेशा उदय रूप ही रहती है। उपशम भाव उसी से बनता है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी से ही, मोहिनी कर्म में ही तीन भाव बनते हैं। हाँ, उदय तो सब, उदय जितने ये भाव हैं ये सब मोहिनी कर्म से ही हैं, अन्य कर्मों के कोई भाव नहीं बनाए। अन्य में तो छह उपशम बनता है, पर भाव बना ही नहीं है। जो पांच भावों की जो गणना आई है, इन भावों में विशेष रूप से किसका है? मोहिनी। लेकिन जब भाव बनाए हैं तो उन्होंने 18 भावों में ज्ञान को भी लिया है। 21 भाव 18 भाव ना, औदैहिक भाव 21 है और क्षयोपशम भाव 18 में दर्शनावरणी भी है, ज्ञानावरणी भी है, सम्यक तो चारित्र भी है, क्षयोपशम तो इनकी वक्ष जानते हैं। सबके कान कितने प्रकार का है? कान कितने प्रकार के? जितने प्रकार के कर्णेंद्रिय जीव हैं उतने प्रकार के क्षयोपशम हैं। प्राण। आँख कितने हैं? जितने प्रकार की आँखें हैं
उतने प्रकार के हैं। रचना कितनी है? जितने जीव की रचनाएं हैं उतने प्रकार के रस हैं। सबका सूक्ष्म भिन्न भिन्न होता है, एक का एक से होता नहीं। घ्राण भी सबकी अलग अलग है, किसी की बहुत तेज होती है, किसी की कम होती है, तो ये सब मानना चाहिए। जिस कर्म के उदय से जीव को आकुलता होती है अथवा जिस कर्म के उदय से आत्मा का अव्यावाद गुण घात होता है उसे वेदनी कर्म कहते हैं। ठीक है, जिस कर्म के उदय से आकुलता होती है, अब यहाँ ये ध्यान रखना, जिस कर्म के उदय से आकुलता होती है, यहाँ अशाता की बात नहीं कही जा रही। तो इससे सिद्ध है वेदनी कर्म क्या करता है? चाहे भली साता हो। हाँ, असाता की आकुलता तो अपन सबको पता है, साता की आकुलता बताओ। साता की आकुलता वेदनी कर्म किसे कहते हैं? हाँ, गिर जाओ वहीं। बहुत अच्छी परिभाषा है। अशाता कर्म की आकुलता तो अपन सबके परिचय में, अब साता कर्म की आकुलता बताओ। साता कर्म को आकुलता कह रहे हैं। साता कर्म की आकुलता बताओ। पकड़ो, पकड़ के बताओ अनुभव से। साता कर्म सबको अच्छा, आज तक किसी ने अच्छे दिन को आकुलता कही? कोई नहीं बोलते आज भैया बहुत आकुल भी आकुल परिणाम है। असाता कर्म अच्छी साता उदय हो और आकुलता बताओ। पकड़ो पकड़ो, सूक्ष्म मोक्ष मार्ग में बैठे हो। अच्छी हवा चल, हाँ मजा आ रहा। अच्छा है, बीच में मत आओ, हटो यहाँ से। अरे आकुलता ही तो होगी। अच्छी धूप आ रही, बहुत आ रही, चलो बाहर बैठते हो, धूप आ गई। तो असाता की आकुलता थी, नहीं वो असाता की आकुलता। साता की आकुलता अच्छा भोजन मिल जाए तो खाने की आकुलता, नहीं खाने की आकुलता। अच्छा अच्छा है ना, हाँ ये ठीक है मैं खा रहा हूँ, तो खाने का भाव आया कि नहीं? आकुलता हो गई। अच्छा स्थान, हाँ नहीं यहीं बैठता हूँ, तो बैठने की आकुलता हो गई। सब आकुलता में, हाँ सब आकुलता में। बहुत बढ़िया मौसम है, हाँ हो गया खत्म, बस बंद हो गया, आकुलता हो गई। अच्छा मौसम है इसलिए पास करना तो ये कितना बढ़िया, देखो क्या सुंदर गार्डन लगना, आकुलता हो गई। आकुलता, हाँ क्या सुंदर पंडाल बना, आकुलता हो गई। अच्छे को अच्छा कहना भी आकुलता ही है, तो आकुलता हो गई। राग द्वेष होवे या नहीं होवे, तुमने उसको राग हो गया, अच्छा कहा है, तो यही तो राग है, इसी को तो राग बोलते हैं। अच्छा कोई चीज होती ही नहीं है, कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। दूसरे की परिणति को अच्छा कहना ही तो राग है। वो परिणमन किया है कि तुमने परिणमन किया है, तो हमारा राग भाव है, मैं रुचि पसंद है, हमारे पसंद का है। अरे तुम्हारी पसंद है तभी तुमने अच्छा कहा, तुम बहुत कलाकार हो। यदि तुम्हारी पसंद नहीं होती तो बुरा कह देती। और वही चीज दूसरे को, अब देखना वही चीज दूसरे को गलत लग रही है, वही चीज अपन को, तो अपन कहते नहीं बहुत अच्छी चीज है। तो हम दूसरे की वस्तु को अच्छा कहना ही हमारी आकुलता, यानी राग की परिणति जागी ही जागी है। भगवान को भी अच्छा कहना राग है। राग है क्या? राग को स्वीकार करने में क्या दिक्कत हो गई? मेरे आचार्य जी बहुत अच्छे थे, तो राग है, पक्का है, कौन मना कर रहा है? अच्छे थे वो पक्का है, पर हम राग कह रहे हैं, मेरा राग भाव है, पुण्यवंत होगा।
तुम अच्छा कहने वाले कौन हो? तुम जिसे अच्छा कह रहे हो दूसरा बुरा भी कह रहा है। क्या संसार में जिसको तुम अच्छा कह रहे हो संसार सब अच्छा कह रहा है क्या? भगवान को भी कितने लोग भगवान की बुराई कर रहे हैं? भगवान है ही नहीं। मारिश कह रहा है लो साहब, सारी दुनिया में सब उनको भगवान को क्या कह रही है? अच्छा। और मारिश क्या कह रहा है? सूर्य को सब अच्छा कह रहा है, उल्लू। तो हम अच्छा क्यों कह रहे हैं? हमें अच्छे लग रहे हैं, राग भाव आ गया। राग भी आकुलता है। पुण्य क्रिया, किसी भी क्रिया को ये मत सोचो कि नहीं हम तो अच्छे भाव को अच्छे कह रहे हैं, और भगवान को अच्छा कहने में कौन सी बुराई है? नहीं, जब तक भगवान को अच्छा कहते रहोगे तब तक तुम्हारा शुद्ध उपयोग बनने वाला नहीं। सुनो सुनो, अच्छे को अच्छा जब तक कहते रहोगे तब तक केवल ज्ञान नहीं होना, शुद्ध उपयोग नहीं होने वाला। भगवान से ही, भगवान बहुत अच्छे हैं, अनंत चतुष्टय के धनी है बहुत, तो भी शुद्ध उपयोग नहीं होने वाला। अच्छे हो बुरे से ऊपर उठो। आनंद नहीं आएगा है? समता समता। देखो एक बात और भी सिखाई थी उस दिन, समता भाव अलग है और आनंद भाव अलग है। समता भाव हमारी मजबूरी है, राग द्वेष मत करो भाई, ठीक है, आनंद नहीं है। अब भाई तुम्हें किसी से समता तो रखो ना, हमें इससे मतलब है ना इससे मतलब है। समता भाव, माध्यस्थ भाव। समता भाव कहो, माध्यस्थ भाव। तो माध्यस्थ भाव तुमने कब रखा? विपरीत वृत्ति में रखा। समता कब रखना पड़ी? विपरीत में। विपरीत वृत्ति में समता रखो, अच्छे बुरे का भेद मत करो। तो समता सामायिक है, वो अभव्य भी कर लेता है। समता अभव्य को भी आएगी लेकिन धर्म अभव्य को नहीं होगा। समता अभव्य भी धारण कर। क्या मिथ्या दृष्टि समतावान नहीं होते हैं? होते हैं, उनमें खूब समता भाव रखते हैं, लेकिन वो धर्मात्मा नहीं। आज निश्चय की बात कैसी कही? निश्चय जो है बालक के लिए निश्चय कहोगे वो बिल्कुल उद्दंड हो जाएगा, त्याग व्रत कोई भी नहीं लेगा। सोनगढ़ वालों में क्या हुआ? क्योंकि उनको निश्चय का ज्ञान करा दिया, अब वो व्रत क्यों लेंगे? उनके भगवान में पूजा का मन नहीं लगता कि मैं खुद ही भगवान हूं। जब तक व्यक्ति अपने को छोटा नहीं मानेगा वो बड़ों का रिस्पेक्ट क्यों करेगा? जब मैं खुद भगवान हूं तो भगवान में क्या रुचि लूंगा? सेठ में रुचि नहीं लेता। अब सबको उन्होंने भगवान बना दिया, निश्चय नहीं लो साहब ने कहा काय का भगवान, काय की पूजा, व्रत नियम काय के लिए? मैं तो त्रिकालिक शुद्ध हूं। मैं कहीं निश्चय का मैं कभी विरोधी नहीं हूं। अमीरी कब दिखाओ? जब वो नौकरी ज्वाइन करने जाने लगे। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? नौकरी ज्वाइन। अरे क्या करेगा, जितने की तो कमा के लाएगा ना उतना तो पकड़े। और यही पहले बता देते तो वो पढ़ाई ही नहीं करता। जब तक अपने आप को गुणहीन नहीं मानोगे, गुणवानों के प्रति आपका आदर भाव आएगा ही नहीं, कितने प्रयास करो। गुणहीन मानना ही पड़ेगा, तब गुणवान के प्रति आदर भाव आएगा। जब मैं खुद ही गुणवान हूं तो काय का आदर भाव आएगा? ही नदी। हाँ, एक आज विवाह का प्रसंग दूसरा था, वो आ गया बीच में। नहीं पढ़ाते, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे हैं। नहीं मानते वो कहते हैं सब भाव पर्याय करते हैं। वो कहते हैं सब पर्याय हैं, मैं तो द्रव्य हूँ, पर्याय हूँ ही नहीं। क्यों? पर्याय मिटती है।
वो कहते मैं पर्याय मानते ही नहीं, पर्याय हूँ ही नहीं मैं, पज्जय मूढ़ो मूढ़ा। न सही, पर हमारा स्वभाव पर्याय नहीं, हमारा द्रव्य त्रिकाली स्वभाव है। वो दशा उन्होंने छोटी अवस्था में पढ़ा दी गृहस्थ को। वो दशा थी उस समय जब वो मुनि पूर्ण प्रकार के पापों से निवृत्त हो गया, तब उस समय उसको बताओ कि अब तू कहाँ जा रहा है। बोले भगवान की पूजा करने है। काय का जा रहा है, तू खुद ही पूज्य बन गया। अभी वो अपूज्य है और कह दिया कहाँ जा रहा है। जब वो खुद ही भगवान बनने की शक्ति है तो कहाँ भगवान के पास जा रहा है। ध्यान में बैठ जा, तू खुद ही भगवान बन जाएगा। ये तो लड़ने के लिए बनाई गई है। वो कहते हैं हम किसी लड़ाई नहीं करते, न्याय दीप का दर्शन सार लड़ने के लिए बनाए गए हैं। फाइटिंग किया है, फाइटिंग लड़ने को है। उसने ये कहा तो मुझसे ये कहो, काटने के लिए वहाँ धर्म नहीं है, वहाँ तो जीतना है, जैसे बने जैसे जीतो, ऐसा वो लोग कहते हैं। कोटि शतम द्वादश 6 कोटि।